नमस्कार YouTube फैमिली। आज हम लेकर आए हैं हनुमान जी की एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी कथा जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। क्या सच में भगवान अपने भक्त की मदद करने खुद आते हैं? क्या सच्ची भक्ति से किस्मत बदल सकती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रहस्य को, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना जमीन थी ना धन, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, उसकी अटूट भक्ति। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर पूरे मन से हनुमान जी की पूजा करता। उसके घर में एक छोटी सी तस्वीर थी जिसके सामने वो दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे रामू, भगवान से पेट नहीं भरता, कुछ काम भी कर लिया कर। रामू मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेरे हनुमान जी सब देख रहे हैं, जब समय आएगा सब ठीक होगा। एक दिन गांव में अचानक भयंकर तूफान आ गया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाओं ने सब कुछ हिला दिया। रामू की छोटी सी झोपड़ी इस तूफान को सह नहीं पाई और देखते ही देखते गिर गई। उसका सारा सामान मिट्टी में दब गया। रामू की पत्नी रोने लगी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? लेकिन रामू के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने अपने परिवार का हाथ पकड़ा और पास के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वो आंखें बंद करके लगातार जप करने लगा, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान। रात गहराती गई, तूफान और तेज होता गया। चारों तरफ अंधेरा, डर और निराशा छाई हुई थी। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और उसके शरीर से हल्की सी दिव्य रोशनी निकल रही थी। साधु ने पूछा, बेटा, इतनी मुसीबत में भी तुम डर क्यों नहीं रहे? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। साधु मुस्कुराया। रामू के पास जो थोड़ा सा सूखा खाना बचा था, उसने वो भी उस साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था, पेड़ गिर गए थे, घर टूट गए थे, लेकिन जिस पेड़ के नीचे रामू बैठा था वो बिल्कुल सुरक्षित था। और सबसे बड़ी बात, रामू की झोपड़ी भी फिर से खड़ी हो चुकी थी, जैसे उसे किसी ने रातों रात ठीक कर दिया हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि वो साधु कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे जो उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। गांव वालों की आंखें खुली। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। जो लोग रामू का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके पास आकर बोले, रामू, हमें भी सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाओ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति में शक्ति है, लेकिन वो सच्चे दिल से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। जीवन बदल देने वाली सीख। 1. सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। 2. कठिन समय में जो विश्वास नहीं छोड़ता वही असली विजेता होता है। 3. भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। 4. दूसरों की मदद और दया ही सच्ची पूजा है। रामू के जीवन में हुए उस चमत्कार के बाद पूरा गांव बदल गया था। अब हर सुबह गांव में भक्ति की ध्वनि गूंजने लगी, जय बजरंगबली। जो लोग पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके पास आकर भक्ति सीखने लगे। रामू सबको एक ही बात सिखाता, सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करो, वो जरूर सुनेंगे। नई मुसीबत की शुरुआत। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़ी समस्या आ गई। इस बार तूफान नहीं, बल्कि भयानक सूखा पड़ा। न बारिश न पानी, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव वाले घबरा गए, अब क्या होगा, इस बार कौन बचाएगा? सबकी नजरें फिर से रामू पर टिक गईं। रामू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर भक्ति करनी होगी। उसने सबको मंगलवार के दिन व्रत रखने और हनुमान जी का भजन करने को कहा। पूरा गांव एक साथ बैठा। पहली बार सबने मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना की,
लेकिन कई दिन बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। क्या भगवान हमारी सुनेंगे? सबके टूटते विश्वास के बीच रामू अब भी अडिग था। वो रोज सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाता और कहता, हे बजरंगबली, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की परीक्षा है। हमें शक्ति दीजिए, हम आपका भरोसा नहीं छोड़ेंगे। एक रात रामू को फिर वही सपना आया। वही दिव्य साधु उसके सामने खड़ा था। साधु ने कहा, भक्ति तब सच्ची होती है जब परिणाम ना दिखे फिर भी विश्वास बना रहे। चमत्कार का मंच। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक एक तेज हवा चली, बादल घिर आए और फिर बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए, कुएं पानी से भर गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रोते हुए बोले, जय हनुमान जी, आपने हमें बचा लिया। सबसे बड़ा चमत्कार। लेकिन इस बार सबसे बड़ा चमत्कार बारिश नहीं था, बल्कि लोगों का बदलना था। अब गांव में कोई घमंड नहीं करता था, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। सब एक दूसरे की मदद करते, प्रेम से रहते और रोज भक्ति करते। रामू मुस्कुराकर बोला, देखा, असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। नंबर 1, भगवान पर विश्वास तब भी रखें जब सब कुछ गलत हो रहा हो। नंबर 2, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नंबर 3, सच्चा चमत्कार इंसान के दिल और सोच का बदलना है। नंबर 4, धैर्य प्लस विश्वास = हर समस्या का समाधान। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। ऐसी ही भक्ति और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। सूखे के बाद आई बारिश ने हर खेत को हरा भरा कर दिया था। लोग खुश थे, लेकिन रामू के मन में एक अजीब सी शांति के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी। वो रोज पहले की तरह हनुमान जी की पूजा करता, लेकिन अब उसकी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए होती थी। एक अनजान मेहमान। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो बहुत अमीर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस गांव का सबसे मजबूत और ईमानदार आदमी चाहिए। गांव वालों ने एक साथ कहा, रामू, लालच की परीक्षा। अजनबी ने रामू को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए गांव की जमीन सस्ते में खरीदनी होगी। रामू समझ गया कि ये आदमी गांव वालों को धोखा देना चाहता है। उसने शांत स्वर में कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपने गांव और लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। अजनबी हंस पड़ा, सोच लो, इतना पैसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रामू ने दृढ़ता से कहा, मुझे मेरा विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत है और मेरे हनुमान जी सब देख रहे हैं। अजनबी गुस्से में चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो आदमी दूसरे गांव में लोगों को धोखा देकर भाग गया। गांव वाले रामू के पास आए और बोले, अगर तुम लालच में आ जाते तो हमारा भी सब कुछ खत्म हो जाता। रामू मुस्कुराया, जब मन में भगवान का डर और विश्वास होता है तो इंसान गलत रास्ते पर नहीं जाता। उस रात रामू मंदिर में बैठा था। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ और उसके सामने स्वयं हनुमान जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। हनुमान जी ने कहा, रामू, तुमने हर परीक्षा में सच्चाई और विश्वास को चुना। अब तुम सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, याद रखना, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धर्म और सच्चाई का साथ दे। इतना कहकर वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह रामू पहले जैसा ही था, सादा, शांत और विनम्र। लेकिन अब पूरे गांव के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, उसकी कहानी सुनते और भक्ति का रास्ता अपनाते। अंतिम सीख, सच्चा इंसान वही है जो लालच में भी सही रास्ता चुने। भगवान सिर्फ संकट में नहीं, हर फैसले में हमारी परीक्षा लेते हैं। विश्वास प्लस ईमानदारी = असली सफलता। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा भक्त होता है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली।